नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये कहा है कि यदि तुमने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब आप सीधा युद्ध में घुस चुके हो। ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने सभी यूरोपीय देशों को और जितने भी नाटो मेंबर्स हैं उनको। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यदि कोई भी थर्ड पार्टी आकर के यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करती है, इसका मतलब मैं कुछ नहीं समझूंगा। मैं सिर्फ ये समझूंगा कि वो देश है जितने भी हैं वो थर्ड पार्टी है, वो इस युद्ध में कूद चुकी है और ये फुल्ली यूक्रेन का साथ दे रही है। दोस्तों, नो फ्लाई जोन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको नो फ्लाई जोन का मतलब बताता हूँ। नो फ्लाई जोन का मतलब होता है कि भाई कोई तीसरी पार्टी आ रही है, तीसरी खुद की तरफ से, तो भाई नो फ्लाई जोन मतलब इसमें आप मेरे जितने भी आसमान है उसमें आप कोई भी दूसरा देश फाइटर प्लेन नहीं ला सकता। अभी तक आपको पता होगा कि 38 देशों ने ऑलरेडी रशिया के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने नहीं किया है। यूक्रेन के ऊपर नहीं किया है क्योंकि वो रशिया ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन यदि नाटो डिक्लेयर कर देता है कि नो फ्लाई जोन है यूक्रेन के ऊपर, तो इसका मतलब रशिया कह रहा है कि इसका मतलब ये थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा और मैं इसके लिए चाहे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता हूँ यदि आप इसमें इन्वॉल्व हो गए या नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो रसिया के जो फाइटर प्लेन हैं ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब उस यूक्रेन के क्षेत्र में, यूक्रेन के ऊपर। तो इससे युद्ध कैसे जीतने वाले हैं? दोस्तों, आपको पता होगा कि रिसेंटली बहुत, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 10-11 दिन हो चुके हैं युद्ध को चलते हुए, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि खतरनाक बॉम्बिंग करने वाला है रशिया, क्योंकि बहुत दिन तक रुक चुका है। अभी तक सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया ही कैप्चर कर पाए हैं, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब रशिया रुकने वाला नहीं है। अब धड़ाधड़, मतलब बहुत बुरी तरह से बॉम्बिंग होगी हवाई तरीके से बॉम्बिंग होगी, क्योंकि रशिया पहले भी 1-2 दिन के लिए तो शहरों में सीज फायर किया था कि लोग बाग जितने भी निकलना चाहते हो निकल सकते हैं, लेकिन लोग बाग कुछ गए लेकिन कुछ नहीं गए। तो इसलिए दोस्तों, अब रिसेंटली रशिया ने ऑलरेडी सभी को वार्निंग दे दी है कि थर्ड पार्टी आकर के कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, अन्यथा मैं ये वो परमाणु बम भी डाल सकता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर देखो कि नाटो ने रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी कि भाई हम नो फ्लाई जोन डिक्लेयर ही नहीं कर रहे यूक्रेन के ऊपर। देखो यहाँ पर नाटो रिजेक्ट किया हुआ है कॉल्स फॉर नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन। नाटो पहले डर चुका है पुतिन से, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये कभी भी न्यूक्लियर बम अटैक कर सकता है, इसलिए नाटो ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। और इसी के साथ जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने चैलेंज किया है, मतलब कि बिल्कुल वो किया है कि यार कितना मतलब बेकार हो तुम, सीधा वो कह रहे हो कि आओ और हमारे ऊपर हमला करो। पुतिन को वो दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो इस तरीके से। तो यदि आप ये बोल रहे हो कि हम नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप पुतिन भाई साहब को इन्विटेशन दे रहे हो कि आप आओ और हमारे ये यूक्रेन के ऊपर अटैक करो, हवाई हमले करो, कितने भी कुछ भी करो। और इसी के साथ दोस्तों, अपन देखें कि वही रशिया का कितना लॉसेस हो चुका है युद्ध में। तो बताया जा रहा है कि एक सूत्र के हवाले से 5 तारीख को ही 10,000 से ऊपर तो सैनिक मर चुके हैं, 39 प्लेन है, 40 हेलीकॉप्टर, 269 हैं, टैंक्स हैं, 105 आर्टिलरी और 900, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी भाई कितने हैं, 2 बोट्स हैं, 400 नौकार्स और 60 फुल टैंक्स, फ्यूल टैंक्स और 3 यूएई अनमैन्ड आर्म व्हीकल, मतलब ड्रोन से कुछ है, और 10 एंटी एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ भी मतलब बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका है। और इसी के साथ दोस्तों, एक रिसेंटली एक न्यूज़ और निकल के आई है कि जितने भी, जैसे अमेरिका में जितने भी वो थे ना, वो जैसे रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड जितने भी आर्मी के सैनिक हैं, वो अब यूक्रेन वार में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और लगभग बताया जा रहा है कि ये अब सीधा वार में आ रहे हैं और ये अपनी गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि तुम जाना हो, तुम अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन हम खुद से जा कर के यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे और रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो रिटायर्ड सोल्जर हैं वो कह रहे हैं कि हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम सीधा जा करके अब यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। दोस्तों, इससे ये होता है कि भाई इससे साइकोलॉजी क्रिएट हो जाएगी। यदि भाई वहाँ पर अमेरिका के सैनिक जा रहे हैं, दूसरे देश के किसी के भी सैनिक जा रहे हैं, तो किसी के भी सैनिक जा रहे हैं, लेकिन वो यदि मर जाते हैं तो वहाँ के दूसरे जो लोग हैं वो ऑलरेडी सरकार पर प्रेशर डालने लग जाएंगे कि तुम्हारे सैनिक भी मरने लग रहे हैं वहाँ पर, इसलिए कुछ एक्शन लिया जाए। क्या पता फिर इसके बाद क्या पता है कि दूसरे देश, वो थर्ड पार्टी है, वो आकर के उस युद्ध में भी इन्वॉल्व हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, 16,000 से जो फॉरेन फाइटर है ना, जितने भी मतलब रिटायर्ड, 16,000 के समथिंग, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट से, कनाडा से, जापान से, मोस्टली 3 कंट्री से तो आ रहे हैं, और जो यूएस के खिलाफ लड़ने वाले हैं। सभी रिटायर्ड हैं, जो सर्विंग में प्रेजेंट कंडीशन में सर्विंग नहीं है, और यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले हैं। और स्विट्ज़रलैंड ने भी अभी वो एक ट्रीटी थी उसको तोड़ करके अब यूक्रेन को मदद देनी शुरू कर दी है। दोस्तों, इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।